माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे या स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्होंने नहीं किया है उनसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा चैनल जो मैथ सब्जेक्ट है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और मैथ ऐसा चीज है कि आप इसमें 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है और फॉर्मूला होता है। अगर ये सब मालूम है तो आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए हम मैथ के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड है। क्वेश्चन 1, cos टू द पावर 4a माइनस sin टू द पावर 4a। ठीक है, आपको ये निकालना है कि cos टू द पावर 4a माइनस sin टू द पावर 4a का क्या वैल्यू आएगा। तो हमें जानते हैं, देखिए हमें देखिए कुछ बेसिक रूल है, कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए है, बी का वैल्यू क्या हो गया साइन स्क्वायर ए है। तो जब कॉस स्क्वायर ए होगा, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे ये कॉस 4a हो जाएगा। सेम चीज जब साइन स्क्वायर ए है और इसका स्क्वायर करेंगे ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 4a। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ए हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए अब एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि देखिए अब ये सब नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे चैनल में आके कमेंट कीजिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये है। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए फॉर्मूला एक और होता है। फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए हमें फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा 1 होता है, हमेशा ध्यान रखिए। चाहे साइन स्क्वायर ए बोलिए, इसको उल्टा कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 होता है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिए या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए, आपको 1 ही रिजल्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला, ये बेसिक चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया 1 इंटू, तो अब ये आ गया हमारा क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमारा ये हो गया। तो मेनली हमारा ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये होता है कि ये हमारा कॉस 2a होता है। ये आपका फाइनल आंसर है। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है कि cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। उसी तरह sin 2a भी होता है। sin 2a क्या बोलता है 2 sin a इंटू cos a। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, लॉजिक मालूम है, कंसेप्ट मालूम है, तो आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a होता है। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला फिट हो गया, तो फाइनल आंसर cos 2a आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है एक ट्रायंगल है ABC
ठीक है, एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी ट्रायंगल है, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया, ये a हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो सी हमारा क्या हो गया, सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जब सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मान के चलिए क्या हो गया, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिए, ट्रायंगल में कोई भी तीनों एंगल होता है वो 180 डिग्री ही होगा, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो एनी ट्रायंगल हो। तो यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है, तो cos ए सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इक्वल को उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। तो एंगल सी 180 डिग्री माइनस सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे सी का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री में 90 डिग्री गया तो 90 डिग्री, यानी हमें पता चल गया कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो cos ए प्लस बी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, बस यही है। तो देखिए हमने क्या किया है कि हमने बेसिक कंसेप्ट को यूज किया, फॉर्मूला को यूज किया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5 tan थीटा इक्वल टू 4। तो हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या होगा कि sin थीटा cos थीटा है, हम इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर ले। अगर हम इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर ले तो हमें पास tan थीटा का वैल्यू मालूम है। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/5, ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है, हम इसको tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे sin थीटा है तो हम इसको cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे भी। ठीक है, देखिए तो हम क्या किए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई cos थीटा डिविजिबल 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cos थीटा अब हम डिवाइड कर दे, अब इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। अब इसको अगर अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या फॉर्म आता है, 5 को एज इट इज रहने दीजिए, 5 sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई cos थीटा, क्या हो गया, cos थीटा बाई cos थीटा कट हो जाएगा, ये कट हो गया बाई, यहां देखिए 5 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा कट हो गया। अब हमको मालूम है कि sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हमें ये क्या हो गया, 5 tan थीटा माइनस 3 5 tan थीटा,
यहाँ भी टेन थीटा हो गया, टेन थीटा प्लस 2। अब देखिए 5 टेन थीटा वो मालूम है तो 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, यहाँ भी 4 प्लस 2, तो ये हो गया 1/6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट तरीका है। सेकेंड तरीका में हम क्या करेंगे कि अब जैसे यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा भाई क्या हो गया, अगर टेन थीटा है तो हमें क्या हो गया 4/5 आ गया। ठीक है, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे डिजिट के फॉर्म में। ठीक है, चलिए हम इसको सेकंड तरीका से सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब ये टेन थीटा 4/5 हो गया, तब यहाँ पे एक प्रिंसिपल लागू होता है। देखिए ये होता है, अब देखिए तो ये क्या होता है, ये अपोनेंट बाय एडजेसेंट होता है। अपोनेंट क्या हो गया, ये हमारा अपोनेंट हो गया ए बी सी, और एडजेसेंट ये वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया अपोनेंट, ये हमारा वैल्यू क्या हो गया 4, और ये क्या होता है हाइपोथेसिस। तो हमको हाइपोथेसिस का वैल्यू निकालना है। अगर इसका वैल्यू निकल गया तो हम टेन थीटा और कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे इजीली वे में। अब एक फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए सी कितना है 5 का स्क्वायर, सी बी कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 16, 25 प्लस 16, तो ये क्या हो गया ए बी का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, ए बी का वैल्यू आ गया 41, तो हमने ए बी का वैल्यू निकल गया, यानी इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 41। ठीक है, तो हम अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमसे यहां से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपको अपोनेंट बाई हाइपो, यानी सी बी बाई ए बी, इसका वैल्यू आ गया 4/√41, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया ए सी बाई ए बी, तो ए सी कितना है 5/√41। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सॉल्यूट होगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं कोना में, साइन थीटा प्लस क्या है 4/41, और कॉस थीटा क्या है 5/√41। ठीक, चलिए 1 सेकेंड। तो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम था 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। देखिए 5 है, 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा 4/√41 माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा 5/√41, 5 साइन थीटा 4/√41 प्लस 2 cos थीटा 5/√41। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये अब जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल नहीं भी है तो जो भी वैल्यू आएगा उसका एलसीएम ले लेंगे। 41 आपका एलसीएम हो गया, यहाँ पे 41 है तो 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15। ठीक है, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है तो ऊपर वाला डिजिट आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी √41 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 4 जा 20 प्लस 2 5 जा 10, 20 में से 5 गया 5/√41 by 20 plus 10 30/√41 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा
5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 इंटू, अब देखिए ये डिविजिबल है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 41 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, 41 क्या आ जाएगा ऊपर चला गया और 30 नीचे आ गया, तो ये और ये कट हो गया, 5 6 जा 30, तो क्या आंसर हो गया 1/6। देखा, सेकेंड तरीके से भी वही आंसर है, तो आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, सब में 100% मार्क्स मिलेगा। भाई है कि एग्जाम में कौन सा तरीका फॉलो करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ताकि कम समय में जल्दी सवाल सॉल्व हो जाए। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। हमारा चैनल मैथ सफारी फन विथ नंबर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए, वो भी शेयर करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे।